जिसके पास ठेका, जिसके पास इस पुल को चलाने, रखने, रखाने का मुकम्मल तौर पर जिस हक हकूक था, उस कंपनी का मैनेजर दार्शनिक अंदाज में ये कह रहा है इतनी बड़ी त्रासदी पर कि क्या कर सकते हैं, हम लोग तो बहुत किए, लेकिन अब भगवान को जो मंजूर था वो भगवान का किया। इससे बेहूदी बात, इससे दुष्टतापूर्ण बात कोई और हो सकती है? एक और दूसरा, मैं जिसके लिए बहस लाया, क्या ये उस पूरी कंपनी का माइंडसेट नहीं? इससे पता लगता है कि मर गए यार, क्या करें। ये जो एक अप्रोच है, ये जो एक सोचने की दृष्टि है। मिश्रा जी। अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वहां पे दुखद घटना है जी। देखिए, कितनी विडंबना की बात है। एक तरफ तो हमारा देश चिनाब नदी पे, कश्मीर पे दुनिया का सबसे कठिन, सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज बना रहा है, जिसको उपलब्धि में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ इस तरह की घटना, और कितना गजब का ये मैनिपुलेशन है, एक्ट ऑफ गॉड। इसकी जो डिफिनीशन होती है ना, इसको भी इन्होंने बड़ी चालाकी से घुमा फिरा दिया ताकि वो बच सके। भाई, एक्ट ऑफ गॉड वो होता है जो भगवान ने किया, जो भगवान ने बनाया। भगवान ने धरती बनाई, भगवान ने हिमालय पर्वत बनाया, नदी बनाया। हिमालय पर्वत भरभरा के गिर पड़े तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक्ट ऑफ गॉड है। ये पुल तो भगवान ने नहीं बनाया ना, ये पुल तो एक कंपनी ने बनाया, इंसानों ने बनाया। तो इसका तोहमत, इसकी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर मत दीजिए। एक्ट ऑफ गॉड की जो डिफिनीशन है, वो किसी भी अच्छे धर्म ज्ञानी से सुनेंगे तो समझ में आएगा, और इसका लापता मत ओढ़िए। अब कोई नहीं मिल रहा है बहाना मारने के लिए, तो भगवान को दोष मत दीजिए। जिन इंजीनियर, जिन कंपनी ने, ओरेवा को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, ये मेरे फील्ड की रही है, ये घड़ी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, ये सब सारी चीजें बनाते थे। जिस कंपनी ने ये बनाया है, जो इंजीनियर इसमें शामिल है, और जिस ऑफिसर ने बोला एक्ट ऑफ गॉड है, मैं चुनौती देके बोलता हूं अमिताभ जी, अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में एक झोपड़ी भी बनाई है ना, और 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाए, वो तब भी नहीं गिरेगा। आपने कभी सुना किसी इंजीनियर का बनाया हुआ 1 मंजिल 2 मंजिल का उसका मकान गिर गया भरभरा के? किसी ऐसे आदमी का जो इन सब कामों में है, बड़ी कंपनी है, उनकी मकान तो छोड़िए साहब, झोपड़ी तक उनकी नहीं गिरती है। तो एक्ट ऑफ गॉड दूसरे लोगों के लिए है। इस पे बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम। और ये भी देखना चाहिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक वाली कंपनी को क्यों दे दिया गया, क्या उनके पास। ये आएंगे मिश्रा जी, एक बार दोबारा आएंगे। ये बात मैंने पहले दिन उठाई थी कि मच्छर मारने का बल्ला, रैकेट बनाने वाली और CFL बल्ब बनाने वाली, घड़ी बनाने वाली कंपनी को ये पुल का काम दिया, क्यों? उसको क्या अकल पुल की काम की? अजब हाल है। और उसके बाद ऐसा बेहुदा मैनेजमेंट कंपनी का, जो कह रहा है कि भगवान की मर्जी, मर गए तो क्या करें। उल्टा टांग देना चाहिए ऐसे लोगों को। 150 से ज्यादा घरों में जाकर देखिए जहां चिराग बुझ गए। विवेक सिंह, मुझे लगता है कि यह भी संकट है कि एक सामान्य सिद्धांत है अपराध की किसी घटना पर कि जब तक आप बड़े व्यक्तियों को दंडित नहीं करेंगे, तब तक संदेश नहीं जाएगा, तब तक नजीर नहीं होती। ठीक, इस केस में एक आम शिकायत है और आम धारणा है कि निचले स्तर के जितने कारकुन थे उनको पकड़ लिया गया। चपरासी है, बाबू है, क्लर्क है, नहीं, जिनका न ठेका लेने से कोई ताल्लुक, न मक्खन मलाई से कोई ताल्लुक, ना वो टेक्निकल एक्सपर्ट, ना कंपनी के मालिक। उनकी हैसियत इतनी भी नहीं कि कंपनी का मालिक कहे कि नहीं रस्सी बांध दो, इसमें लोहे की रस्सी, न लोहे की जंजीर की जगह ऐसे रस्सी बांध दो। वो इस हैसियत के भी नहीं कि मालिक से कह दें कि नहीं हुजूर इसमें लोहे की लगवाओ। छोटे स्तर के लोग, उनको उठा के पुलिस ने बंद कर दिया, बोले जी इतने आरोपी पकड़ लिए। तो फिर जैसा किया वैसे परिणाम आ रहा है कि वो कह रहे एक्ट ऑफ गॉड है। विवेक सिंह जी देखिए अमिताभ जी, आपकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं इस बात को मानता हूं। और भारत की यही परिपाटी है
कि आप जो है जो बड़ी मछलियां हैं उनको नहीं पकड़ेंगे, इको आ रहा है। जी ठीक है जी। देखिए, आप जो है जो बड़ी मछलियां हैं उसको आप नहीं पकड़ते हैं, आप जो छोटी मछलियां हैं आप उनको पकड़ते हैं। और जब यही प्रॉब्लम है इस देश की। अगर देखिए आपको दिखाना है, या एक जो आपने कहा बिल्कुल मैं इसको मानता हूं, अगर आपको एक मैसेज देना है कि हमने एक्शन लिया है, तो ऐसे लोग जो कि जिम्मेदार पद पे हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो सीईओ है, आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए ना। आप जो है चपरासी के ऊपर, आप क्लर्क के ऊपर, आप टिकट जो बेचने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर अगर आप एक्शन लेगो तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप सीरियसनेस नहीं है। देखिए, अगर आप देखें तो ये 143 साल पुरानी कंपनी पुल था, और अगर 100 लगभग एक सेंचुरी पुराना अगर कोई पुल है, तो अमिताभ जी आप भी इस बात को मानेंगे कि उसके देख रेख की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो और बेहतर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हुआ क्या, आपने बिल्कुल ठीक किया, ऐसी कंपनी को नगर पालिका का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ 15 ईयर का 2027 तक चलेगा, उसमें जो है इसको आपने समझा नहीं कि आप किस कंपनी को दे रहे हैं, क्या कंपनी का पुराना अनुभव इस तरीके से देख रेख का है कि नहीं है। आपने उस कंपनी को सिलेक्ट किया, और इस पर भी जांच होनी चाहिए कि कैसे आपने एक ऐसी कंपनी को दे दिया जिसका भी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। दूसरी बात आप देखिए, अगर आप देखिए तो इसमें 3-4 लापरवाही बहुत बड़ी हुई है। और यह कह देना किसी एक मैनेजर, मैं तो मानता हूँ कि अब मैनेजमेंट नहीं मिस मैनेजमेंट है, और मिस मैनेजमेंट का अगर आपको उदाहरण देखना है तो आप मोरबी का घटना देखिए। यहाँ का जो मैनेजर है वो कितनी बेशर्मी से बोल रहा है कि मैं जो है जिम्मेदार नहीं हूँ, हमने सब काम कर लिया था, इट्स एक्ट ऑफ गॉड, इट्स नॉट एक्ट ऑफ गॉड, इट्स एक्ट ऑफ मिस मैनेजमेंट ऑफ योर कंपनी। अगर आपने ठीक से कंपनी को मैनेज किया होता, ठीक से, अगर आपने जंक नहीं देखा, आपने वायर नहीं देखा, आपने ठीक है विवेक जी, दोबारा में आते हैं आपके पास। विवेक भाई दोबारा में आते हैं आपके पास जी, दोबारा में आते हैं आपके पास। एक बार सबको बहस में ले आऊं विवेक सिंह, अभी रुकिए, अभी रुकिए, फिर बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, फिर दोबारा में आता हूं आपके पास। मसला कुछ ऐसा है, भावार्थ जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये कि गुनाह चाकू का नहीं, गर्दनों का है। गुनाह चाकू का नहीं, गर्दनों का है, वो क्यों कट गई? ऐसा कुछ चित्र बनाया जा रहा है, कुछ ऐसा भाव पैदा किया जा रहा है। केवी त्रिपाठी, ये मसला आज का ही नहीं है ना। मैं बहुत पुराने दृष्टांत में जाना नहीं चाहता, लेकिन इस देश में पता नहीं कैसा वायरस है। पार्टियां बदलती रही, उनके झंडे डंडे बदलते रहे सरकारों के हैं, लेकिन एक मूल चीज रही। हमने वो दौर भी देखा कि जब हजारों लोग रात में सोए और सुबह जगे ही नहीं, और एक बड़ी आबादी सुबह छटपटाते हुए उठी, हजारों तो मरी गए। चूना भट्टी का इलाका भोपाल का, क्या तो उसका जो मुख्य कल्प्रिट था एंडरसन, उसके लिए कलेक्टर और कप्तान को फोन आया कि आप इसकी गाड़ी को ड्राइव करके ले जाइए, एंडरसन को एयरपोर्ट छोड़ के आइए। क्या? और उसके बाद भगवान भजो, एंडरसन कभी आया ही नहीं। क्या त्रिपाठी जी, हमने कहा यही मरो निपटो, एंडरसन बड़े आदमी, इनको छोड़े आओ। जैसे अभी हम पटेल को ढूंढ रहे हैं कि भाई इसको ओरेवा का मालिक कहां है, तो एंडरसन विदेशी था तो उसको छोड़े आए, और एयरपोर्ट पे अर्जुन सिंह भी मिले नमस्ते करने वालों में। अर्जुन सिंह को तो जानते हैं आप, है ना, वो भी नमस्ते करने के लिए खड़े थे कि प्रणाम कर लूं, 20,000 मारे हैं एंडरसन ने। त्रिपाठी जी, अमिताभ जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इतिहास में कई ऐसी चीजें ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आज की बात करूं तो इसी बात का दावा करके तो डबल इंजन की मोदी जी की सरकार आई थी कि अब तक जो देश में होता रहा उसे हम खत्म कर देंगे। इसके आप भी गवाह हैं, और यहाँ बैठे हुए सभी विद्वत जन भी इस बात के गवाह है कि दावा यही था कि जो भारत में आज तक गलत हुआ है उसे हम सही कर देंगे। और सही करने के नाम पर अभी जहां से बहस आपने शुरू की कि एक्ट ऑफ गॉड, ये एक्ट ऑफ गॉड मैनेजर को कहने का जो ज्ञान मिला है वो आदरणीय मोदी जी से मिला है, जब अभी बंगाल में पुल गिरा था और चुनावी भाषण देते हुए मोदी जी ने कहा था बड़ी बेशर्मी से, प्रधानमंत्री पद का सम्मान करते हुए, निजी व्यक्ति के तौर पर मैं कह रहा हूं कि ये भगवान ने पुल गिराया है, जिससे कि आज इस प्रदेश की जनता ये जान ले कि हमें इन दीदी से छुटकारा चाहिए है।
अगर जो देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोलेगा तो नीचे वालों को तो बड़ी आसानी है कि वो उसे एक्ट ऑफ गॉड साबित कर दे, और जैसा आपने कहा कि गलती गर्दनों की है, छुरियों की नहीं है। उस कंपनी को ठेका, डबल इंजन की सरकार का ढिंढोरा पूरे देश में और हर उस प्रदेश में पीटा जा रहा है जहां भाजपा को सरकार बनानी है या बन गई है या बनने की उम्मीद है। लेकिन आज वहां डबल इंजन की सरकार क्या इतनी जांच नहीं कर पाई कि ठेका किसको दे रहे हैं, किस तरह का उसका काम है, और किस तरह के बेशर्मी भरे स्टेटमेंट आ रहे हैं, गिरफ्तारियां किसकी हो रही हैं। और कल का वो परसों का भी दृश्य याद आता है कि मोदी जी की रैली जरूरी थी, लेकिन बस वो उसमें दुखी बहुत थे, भावुक बहुत थे कि हमें अभी भी ये विकास करना पड़ रहा है।